सो हेलो एवरीवन, नाउ लेट्स बिगिन कि आज मैं आपको एमएल लर्निंग के अंदर कैसे हम जो है कार प्राइस को प्रिडिक्ट कर पाएंगे उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो ये मैं आपको अपनी ही लैंग्वेज में समझाने का ट्राई करूंगा, ठीक है, ताकि जिससे आप इसको अच्छे से समझ पाएँ। तो अपन को कार प्राइस प्रिडिक्शन अपन को करना है, डिप्लॉयमेंट करना है। तो भाई देखो, बात ऐसा है कि हमने एक कार खरीदनी है या बेचनी है, ठीक है। तो पहला सवाल, इसकी कीमत क्या होनी चाहिए। अगर दुकानदार ज़्यादा पैसे मांग रहा है तो नुकसान, और सस्ते में बेच दिया तो घाटा। तो कार प्राइस प्रिडिक्शन मॉडल का काम यही है कि सही प्राइस प्रिडिक्ट करना। यह मशीन लर्निंग मॉडल गाड़ी, ब्रांड, मॉडल, माइलेज, साल, फ्यूल, है ना, या टाइप जैसे डेटा को देखकर एकदम सटीक प्राइस बताता है। लेकिन सिर्फ मॉडल बनाना काफ़ी नहीं होता है, इसे डिप्लॉय भी करना पड़ता है, ताकि लोग इस वेबसाइट ऐप के जरिए इस्तेमाल करके मॉडल को यूज़ कर पाएँ। स्टेप बाय स्टेप अपन समझेंगे कैसे अपन इसका यूज़ करेंगे। सबसे पहले कार प्राइस प्रिडिक्शन मॉडल कैसे काम करता है। तो स्टेप वन में अपन क्या करेंगे, डेटा को कलेक्ट करेंगे। हमें एक ऐसा डेटा चाहिए जिसमें कार की कीमत और उसकी डिटेल, ईयर, ब्रांड, माइलेज, फ्यूल, टाइप्स, सब कुछ उसमें हो, है ना। तो ये सारा डेटा अपन केगल से ले सकते हैं, ऑनलाइन सोर्स हमारे पास अवेलेबल है, डेटा डाउनलोड कर सकते हैं अपन, ठीक है। डेटा को साफ करना है तो डेटा को प्रोसेसिंग, 10 लाख मिसिंग वैल्यूज हटाना है। अगर किसी कार का माइलेज नहीं दिया है तो उसे भरना पड़ेगा आपको। तो एवरेज निकालना पड़ेगा, जो भी है अपन इसमें यूज़ करके चेक करेंगे अभी। कैटेगरीज, डेटा को न्यूमेरिकल में बदलना, जैसे कि पेट्रोल है या डीजल है। पेट्रोल है तो 0 है और डीजल है तो 1 है, उसमें कन्वर्ट करना। आउटलायर को डिटेक्ट करना, अगर कोई 10 लाख की कार को 50 करोड़ लिखा गया है तो उसे हटाना पड़ेगा, ठीक है। फीचर और टारगेट वेरिएबल को सेट करना। एक्स इनपुट बेस्ड, ब्रांड क्या है, ईयर क्या है, माइलेज क्या है, फ्यूल क्या है, टाइप क्या है, इंजन का पावर क्या है, और वाई टारगेट में प्राइस क्या है, ठीक है। ऐसा अपन वेरिएबल को टारगेट करने वाले हैं। मॉडल ट्रेंड करना है, ठीक है। हम अब मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का यूज़ करके मॉडल बनाएंगे। इसके लिए कुछ बढ़िया ऑप्शन है, जिसमें लीनियर रिग्रेशन हो गया, रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन हो गया, एक्स जी बूट रिफ्रैक्ट जो अपना हो गया। ये सिस्टम है हाइपर परफॉर्मेंस के लिए, बूस्टिंग के लिए अपन इसका यूज़ करते हैं, एक्स जी बूस्टिंग का। तो ये है। अब कैसे इसका यूज़ करना है, तो सबसे पहले हमें पांडास का यूज़ करना पड़ेगा, पांडास को इंपोर्ट करना पड़ेगा। सेकंड जो है नमपाइस के लिए हम एनपी का यूज़ करेंगे। एसके लर्न मॉडल का यूज़ करेंगे ताकि मॉडल को अपन ट्रेन कर पाएंगे, स्प्लिट कर पाएंगे। इंपोर्ट करेंगे रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन को, और इंपोर्ट करेंगे मैट्रिक्स इंपोर्ट मीन्स एब्सोल्यूट एरर को। सबसे पहले डेटा को लोड करना है, केगल का जो डेटा आपने डाउनलोड किया है उसको, उसकी सीएसवी का नेम आपको यहाँ लिखना है कि कौन सी वो फाइल जो है वो सीएसवी है। डेटा को प्रोसेसिंग करनी है, चेक करना है कि ईयर, ब्रांड, माइलेज, फ्यूल और इंजन पावर और प्राइस क्या आ रही है, ठीक है। कैटेगरीज में डेटा को एनकोड करना है आपको, जस्ट लाइक फ्यूल का एक टाइप अलग देना है, ठीक है। फ्यूल के बाद में पेट्रोल को 0 और डीजल को आपको 1 देना है। सीएनजी है तो 2 देना है, और इलेक्ट्रिकल है तो 3 देना है। स्टेप 3 में आपको एक्स और वाई डेटा सेट बनाना है, ठीक है। एक्स डेटा सेट में ड्रॉप करोगे कॉलम्स की प्राइस को, और वाई डेटा में प्राइस लोगे आप, ठीक है। जो डेटा आपका डेटा फ्रेम है उसका यूज़ करेंगे। डेटा ट्रेन को टेस्ट करेंगे, डेटा को दो हिस्सों में बांटेंगे। आप 80% डेटा अलग और 20% डेटा को अलग करेंगे। 80% डेटा ट्रेन करने के लिए और 20% डेटा टेस्ट करने के लिए। सारा डेटा अपन लेने के बाद में हम क्या करेंगे, मॉडल को ट्रेन करेंगे। रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन का यूज़ करेंगे, ठीक है, जैसा मैंने लिखा है मॉडल रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन। और इसमें आप यहाँ पर एन एस्टिमेटर, है ना, 100 और रैंडम स्टेट 42, और आप यहाँ पर मॉडल को फिट करके एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन कर देंगे। तो ये मॉडल ट्रेन हो जाएगा। अब मॉडल ट्रेन होने के बाद में हमें क्या करना है, प्रिडिक्शन करना है कि क्या मॉडल जो बना है वो सही बना है कि नहीं बना है। तो प्रिडिक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे, वाई यहाँ पर प्राइड लिखकर मॉडल प्रिडिक्शन का यूज़ करेंगे। एम ए ई मीन एब्सोल्यूट एरर, वाई टेस्ट और वाई प्रेड का यूज़ करेंगे। इसी के साथ ही हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे एफ मीन एब्सोल्यूट एरर, कोई भी एरर होगी तो वो शो करेगा। और लास्ट में मॉडल को सेव करके डिप्लॉयमेंट करना है अपने को। जब अपन डिप्लॉयमेंट कर देंगे तो हमें वहाँ पर जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सब कुछ अपन को वहाँ देना है, और लास्ट में एक मॉडल को सेव करना है। सेव करने के बाद में हम क्या करेंगे, जब भी हम उसको ऑनलाइन चलाएंगे हमें क्या होगा, हमें जो डेटा उसने पूछा है वो हमने दिया है, तो हमें एक फिक्स प्राइस जो है वो लाकर देने वाला है, ठीक है। एक छोटा सा इसके बारे में और कुछ है,
मॉडल को डिप्लॉय करने के लिए कुछ बेसिक है ऑनलाइन कैसे चलाएं। तो मॉडल अगर बन गया, ठीक है, मॉडल अगर बन गया है, लेकिन अब इसे लोगों को इस्तेमाल करना है, तो इसके लिए इसको डिप्लॉयमेंट करना पड़ेगा। तो ताकि कोई भी यूज़र इस वेबसाइट पर जा सके और गाड़ी की डिटेल डाले तो तुरंत उसको प्राइस मिले। मॉडल बनाने से काम नहीं चलता है, मॉडल को बनाने के बाद डिप्लॉय भी करना पड़ता है। तो फ्लास्क फास्ट एपीआई या पाइथन में वेब एपीआई बनाने के लिए, या स्ट्रीमलाइट आसान और तेज वेब ऐप का एक तरीका है ना, होरेकू, रेंडर, एडब्ल्यूएस, गूगल क्लाउड, और इन सब का यूज़ करके अपन ऑनलाइन इसको चलाने के लिए यूज़ कर सकते हैं ताकि मॉडल को डिप्लॉय कर पाएँ और कोई भी अपने प्राइस के अकॉर्डिंग या जो भी उसकी कार है उसके अकॉर्डिंग वो कार की प्राइस निकाल सकें। आज अपन ने देखा कि कैसे अपन जो है मॉडल की कार की प्राइस वगैरह निकाल सकते हैं, किस तरह से अपन मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। अभी हमने थोड़ा सा बेसिक सीखा है कि कैसे मॉडल काम करने वाला है, मशीन लर्निंग कैसे काम करने वाली है। जैसे जैसे अपन इसको आगे और लेकर चलेंगे तो आप इसमें बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखने वाले हो, ताकि ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा ग्रोथफुल हो। ठीक है। सो एवरीवन, आप सब जो मुझे कोऑपरेट कर रहे हो और इतने सब्सक्राइबर आप लेकर आ रहे हो, वीडियो को शेयर कर रहे हो, उसके लिए थैंक यू। आपके कोऑपरेट और सपोर्ट की वजह से मैं आगे बढ़ूंगा और मैं आप सबको आगे बढ़ाने का पूरा ट्राई करूंगा, अपना 100% लगा दूंगा। ठीक है, जितना मैं आपको सिखा सकता हूँ उतना, और अपना उससे ज़्यादा एफर्ट लगा के मैं आपको सिखाने का ट्राई कर रहा हूँ। तो एवरीवन, आप प्लीज़ इसको एक बार, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करने का ट्राई करिए। थैंक यू एवरीवन।